हेलो फ्रेंड्स, लाइफ में हमेशा चीज़ें एक जैसी नहीं रहती। कभी भी कुछ भी बदल सकता है। कुछ चेंजेस प्लेजेंट होते हैं और कुछ चेंजेस अनप्लेजेंट भी होते हैं। आज की बुक समरी में ऑथर स्पेंसर जॉनसन ने एक स्टोरी के थ्रू लाइफ में आने वाले अप्स एंड डाउन से डील करने के इफेक्टिव तरीके बताए हैं। इस बुक से हम ये भी सीखते हैं कि लाइफ में आने वाले चेंजेस और चैलेंजेस के लिए हम खुद को कैसे प्रिपेयर्ड रख सकते हैं। सो लेट्स बिगिन। इस स्टोरी में 4 कैरेक्टर्स हैं, जिनमें से 2 छोटे चूहे हैं जिनका नाम स्निफ और स्करी है, और 2 चूहों जितने ही छोटे इंसान हैम और हॉ। चारों एक बहुत बड़े मेज यानी भूल भुलैया में रहते थे और मेज में चीज़ की तलाश करते थे, क्योंकि चीज़ ही उनका खाना था और चीज़ से ही उन्हें खुशी भी मिलती थी। अगर हम इस स्टोरी को हमारी लाइफ से रिलेट करें तो चीज़ हमारे डिज़ायर्स को रिप्रेजेंट करती है। किसी के लिए ये वेल पेड जॉब हो सकती है, किसी के लिए फाइनेंशियल फ्रीडम, अच्छी हेल्थ या पीस ऑफ माइंड, और मेज ह्यूमन लाइफ के फाइनेंशियल, इमोशनल और साइकोलॉजिकल चैलेंजेस को रिप्रेजेंट करता है। वो चारों सुबह अपने रनिंग शूज पहनकर चीज ढूंढने निकल पड़ते। स्निफ और स्करी अपनी स्मेलिंग एबिलिटी का यूज चीज ढूंढने के लिए करते थे, जबकि हैम और हॉ का दिमाग ह्यूमंस की तरह ही थोड़ा कॉम्प्लेक्स था, तो वो अपनी समझ और लर्निंग एबिलिटी का यूज चीज ढूंढने के लिए करते थे। एक दिन उन्हें बहुत बड़ा चीज स्टेशन मिला, चीज स्टेशन सी। वहाँ बहुत सारा चीज था। चारों ये देखकर बहुत खुश हुए और चीज एंजॉय करने लगे। अब रोज सुबह स्निफ और स्करी जल्दी उठकर चीज स्टेशन सी पर पहुंचते और अपने रनिंग शूज अपने गले में ही टांग कर चीज खाने लगते, जबकि हैम और हॉ आराम से देर तक उठते और चीज स्टेशन पर पहुंचते और अपने शूज फेंक कर चीज खाने लगते, क्योंकि उन्हें पता था कि वहाँ बहुत सारा चीज है और वो बहुत सिक्योर फील करने लगे थे। खुश होकर हॉ ने दीवार पर लिखा, हैविंग चीज मेक्स यू हैप्पी। कुछ दिनों तक ऐसा ही चलता रहा। फिर स्निफ और स्करी ये नोटिस कर रहे थे कि चीज धीरे धीरे खत्म हो रही है, और एक दिन चीज खत्म हो गई। और क्योंकि स्निफ और स्करी इस चेंज के लिए पहले से ही प्रिपेयर्ड थे, तो ये उनके लिए बिल्कुल भी शॉकिंग नहीं था। वो बिना ज़्यादा टाइम वेस्ट किए अपने रनिंग शूज पहनकर मेज में चीज फाइंड करने निकल पड़े। जब हैम और हॉ चीज स्टेशन पर पहुंचे तो वो शॉक्ड रह गए। दोनों को बहुत गुस्सा आया। हैम ने गुस्से में कहा, किसने मेरा चीज लिया? वो दोनों इस सिचुएशन को फेस करने के लिए बिल्कुल भी प्रिपेयर्ड नहीं थे। वो रोज वहाँ इस एक्सपेक्टेशन के साथ जाते कि चीज वहाँ वापस आ जाएगी। एक दिन हॉ ने हैम से कहा, स्निफ और स्करी भी नहीं दिख रहे, शायद उन्हें इस बारे में कुछ पता हो। तो हैम बोला, हम उन चूहों से ज्यादा स्मार्ट हैं, उन्हें क्या पता होगा। उस दिन वो वहाँ से भूखे ही लौट गए। तब हॉ बोला, लेकिन अभी हम बिल्कुल भी स्मार्ट लोगों की तरह बिहेव नहीं कर रहे हैं। शायद हमें भी सिचुएशन के अकॉर्डिंग खुद को चेंज करना चाहिए और वापस मेज में जाना चाहिए। तब हैम बोला, ये जगह कंफर्टेबल है, बाहर पता नहीं क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ जाएं, मैं यहीं रहूँगा। तब हॉ ने उससे कहा, कभी कभी चीज़ें बदल जाती हैं हैम, और वापस कभी पहले जैसी नहीं होती। हम रोज़ सेम वर्क करके ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि रिजल्ट अलग होगा। वो अपने माइंड में खुद को मेज में एडवेंचर करते हुए और चीज़ खाते हुए देखने लगा। फिर बोला, इट्स मेज टाइम, और फिर चीज़ ढूंढने निकल पड़ा। उसने वॉल पर लिखा, इफ़ यू डू नॉट चेंज यू विल बिकम एक्सटिंक्ट। उधर स्निफ और स्करी को भी मेज में काफ़ी देर तक ढूंढने के बाद एक और चीज़ स्टेशन मिला, चीज़ स्टेशन एन, जहाँ स्टेशन सी से भी ज़्यादा चीज़। मेज में वापस जाते वक्त हॉ को थोड़ा डर लगा, लेकिन उसने खुद से कहा, तुम क्या करते अगर तुम डरे हुए ना होते। इससे वो मोटिवेटेड फील करने लगा और आगे बढ़ता गया। अब उसने डिसाइड कर लिया था कि वो हमेशा अलर्ट रहेगा, और जब भी चीज़ खत्म होगी वो अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर तुरंत चीज़ ढूंढने निकल पड़ेगा। उसे ये भी रियलाइज़ हुआ कि चीज़ धीरे धीरे खत्म हो रही थी और पुरानी भी हो रही थी। उसी ने इस बात पर कभी ध्यान नहीं दिया। उसने दीवार पर लिखा, चीज़ को हमेशा चेक करते रहो, जिससे तुम्हें पता चले कि ये पुरानी हो रही है। वो कई बार मेज के कॉरिडोर्स में गुम भी हुआ, लेकिन उसने गिव अप नहीं किया। आगे बढ़ते हुए उसे एक बहुत बड़ा चीज स्टेशन दिखा, लेकिन जब उसने अंदर जाकर देखा तो वो खाली था। वो बहुत ज़्यादा डिसपॉइंट हुआ। उसके माइंड में बहुत सारे निगेटिव थॉट्स आ रहे थे। फिर उसने सोचा कि ये कंडीशन बिना चीज़ वाली कंडीशन से फिर भी अच्छी ही है। फिर उसे थोड़ा अच्छा फील हुआ और उसने वॉल पर लिखा, जब आप डरना बंद कर देते हैं तो आपको अच्छा फील होने लगता है। फिर कुछ दूर चलने के बाद उसे एक और चीज़ स्टेशन दिखा, चीज़ स्टेशन ई।
वहाँ चीज़ के कुछ टुकड़े पड़े हुए थे। उसने उन्हें उठाया, कुछ टुकड़े उसने खुद खाए और कुछ टुकड़े अपने पास रख लिए और हैम के पास वापस स्टेशन सी गया। उसने हैम को चीज़ ऑफर की, लेकिन हैम ने कहा कि मुझे नई चीज़ नहीं चाहिए, मुझे वही पुरानी वाली चीज़ चाहिए। फिर हॉ वापस मेज़ में गया और उसने वॉल पर लिखा, जितनी जल्दी आप पुरानी चीज़ को भूलते हैं उतनी ही जल्दी आप नई चीज़ फाइंड कर पाते हैं। फिर कुछ टाइम तक इधर उधर ढूंढने के बाद फाइनली हॉ चीज़ स्टेशन एन पर पहुंचा, जहां स्टेशन सी से भी कई गुना ज़्यादा चीज़ थी। वो स्मिथ और स्करी से मिलकर बहुत खुश हुआ और चीज़ खाने लगा। वो सोच रहा था कि काश हैम भी स्टेशन सी से बाहर निकलकर मेरी छोड़ी हुई निशानियों के थ्रू यहाँ तक पहुँच जाता। अब वो चेंज को अडॉप्ट करना सीख चुका था। उसे समझ आ गया था कि कभी कभी अपने ओल्ड बिलीव्स को चेंज करना ज़रूरी हो जाता है, और जब हम अपने बिलीव्स को चेंज करते हैं तो हमारे एक्शंस भी अकॉर्डिंगली चेंज हो जाते हैं। उसी तरह हम इंसानों को भी अपने डिज़ायर्स को पूरा करने के लिए अपने गोल्स की तरफ बढ़ते रहना चाहिए। अगर हम कभी फेल भी हो गए तो उसके बारे में सोच कर रिग्रेट करने और टाइम वेस्ट करने से अच्छा है हम ये देखें कि क्या बेहतर किया जा सकता है। वक्त के साथ बदलना बहुत ज़रूरी है। आज से 10-15 साल पहले की दुनिया कुछ और थी और 10-15 साल बाद कुछ और होगी। इसलिए अपने आसपास हो रहे चेंजेस के प्रति अटेंटिव रहना और उसके अकॉर्डिंग खुद को चेंज करना बहुत ज़रूरी है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। आपको ये समरी कैसी लगी ये मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताएं। वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।